फिल्मों और कहानियों में आपने कई बार देखा और सुना जरूर होगा कि मरने के बाद कुछ लोग जिंदा होकर अपने किरदार में आ गए। लेकिन ये किस्से और कहानियों से हटकर अब एक हकीकत सामने आई है, जहां कानपुर देहात में 95 साल की एक बुजुर्ग महिला 2.5 साल पहले मर चुकी थी और अचानक से जिंदा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया, क्योंकि जो महिला 2.5 साल पहले मर चुकी थी वो जिंदा कैसे खड़ी है। ये महिला चीख चीख कर कह रही है कि अभी मैं जिंदा हूं साहब, मैं जिंदा हूं। हाथों में लाठी और नाती का सहारा लेकर कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची ये चंद्रावती पिछले 2.5 सालों से मृत घोषित हैं। दस्तावेजों में चंद्रावती को मार दिया गया है और पिछले 2.5 साल से सरकार से मिलने वाली वृद्धा पेंशन से महरूम भी हैं, जिसके चलते चंद्रावती परेशान हैं और खुद को जिंदा करने की कवायद कर रही हैं। ऐसे में ये कवायद करते हुए चंद्रावती कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को अपनी आपबीती बताई और कहा कि साहब मैं जिंदा हूं, मुझे कागजों में मार दिया गया है। जिसके बाद अधिकारी हड़कंप में आए और आनन फानन में जांच शुरू कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में चंद्रावती पिछले 2.5 साल से संघर्ष कर रही हैं। दस्तावेजों में मर चुकी चंद्रावती खुद को जिंदा करने की कवायद कर रही है और 95 साल की उम्र में अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर खुद को जिंदा करने और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। अब सुनिए क्या बोल रही है चंद्रावती। हमका पेंशन मिलती थी वो नहीं मिलती है, हमको किसानी का पैसा मिलता था वो हमारा बंद हो गया, हम मरो घोषित कर देने। हमारा टट्टी का साधन नहीं है बेटा, हम बाहर टट्टी बूढ़ी के जाती है ने और मकान में 4 ठड़े लागी हैं तहाँ बेटा हम डारी पड़ी रहती है ने। क्या नाम है आपका? चंद्रावती। कहाँ रहती हैं? नहोली में रहती है बउआ। तो कैसे पता चला कि आप मृत हो गई? मतलब कैसे? पेंशन नहीं मिलती थी क्या? जब बउआ हम पैसा लेना आई है ने तब कई दिन आरसी बनवाओ, KYC बनवाओ। अब हम बउआ मांग मांग कर पैसा जब वो बनवाओ निरे दैया हमें दौड़ीन पर आए लड़का लिबा तब हम कानपुर गए। फिर हम एक लड़का से कहो, यही से कहो बताओ, जब एक लड़का से कहो तब वो फिर योगी नाथ का मोबाइल की नहीं तब हम मृत घोषित हैं, जिंदा नहीं है बेटा, मरी है नहीं। तो आपको पेंशन नहीं मिल रही? सरकार से जो आने वाली योजना है कुछ नहीं मिल रहा? नहीं बेटा, जिंदगी में नहीं कुछ नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं यो कि हमको मरती बेरा सब कुछ मिले। योगी जी से यही आपकी मांग है? फरियाद है योगी जी से हाथ जोड़ के कि अब हमका सब कुछ मिले। अब हमार नहीं है झेलो जिला का है। कितने महीने आप परेशान रही हैं? अरे हम सालन से परेशान हैं। इन बबुआ ते जनवरी थे तो बहुत है दौड़ा लगाए हैं। अभी क्या कहा जिलाधिकारी ने? अब जो कहो तुम्हारा काम होगा, अब जो करें ना करें बबुआ हम क्या बताएं। 2.5 साल पहले कागजों में मर चुकी चंद्रावती अब अधिकारियों के सामने जिंदा मौजूद है और खुद के जिंदा होने का प्रमाण भी दे रही है। दरअसल अधिकारियों की करनी ने चंद्रावती को काल के गाल में 2.5 साल पहले पहुंचा दिया था, लेकिन अब चंद्रावती जिंदा होकर खुद को जिंदा होने का प्रमाण दे रही है। इसके बाद से अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अब सुनिए कि अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत में एक संदर्भ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग महिला के संबंध में वृद्धावस्था पेंशन के अवरोध का विषय आया है। विकास विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी संपूर्ण जांच कराई जाए और अगर ऐसी कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित भी किया जाए और जो भी व्यक्तिगत लाभ किसी भी योजना के अंतर्गत उनको दे है वो सुनिश्चित किया जाए। तो सुना आपने कि एडीएम अमित राठौर ने क्या बताया। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। आखिर 2.5 साल पहले दस्तावेजों में मर चुकी चंद्रावती 2.5 साल तक क्यों काल के गाल में समाई रही? आखिर क्यों अधिकारियों ने एक जिंदा इंसान को मुर्दा साबित कर दिया? चंद्रावती को जिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना था, आखिर वो 2.5 साल तक उन योजनाओं से महरूम रही। आखिर कब
अधिकारी जांच करके इस मुर्दा को जिंदा साबित कर पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।